नमस्कार, मैं हूं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई में यूरोप की एक सप्ताह की यात्रा पर जाएंगे, जिसमें नॉर्वे, नीदरलैंड और इटली शामिल है। वे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। EFTA निवेश और FTA पर चर्चा करेंगे तथा ग्रीन एनर्जी, तकनीक और व्यापार सहयोग बढ़ाएंगे। इटली में रक्षा, ऊर्जा वार्ता और पोप से संभावित मुलाकात भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के जवाब में 7 मई को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने LOC पर पाकिस्तानी लॉन्च पैड्स पर कार्रवाई की थी। मेजर आइसमैन इनफ्यू ने बताया कि शुरुआती जवाबी गोलीबारी के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया था और फिर हमला करने की क्षमता खो बैठा। 10 मई को पाकिस्तान के अनुरोध पर सीज फायर हुआ। चुनाव आयोग ने पीठासीन अधिकारियों को EVM बटनों की सुरक्षा और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। बटनों को ढकना, उन पर कोई पदार्थ लगाना या छेड़छाड़ करना प्रतिबंधित है। किसी भी अनियमितता पर तुरंत रिपोर्ट करनी होगी। उल्लंघन को चुनावी अपराध माना जाएगा और पुनर्मतदान तक हो सकता है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सहित कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हमले के बाद पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों और हमास के बीच नजदीकियां बढ़ गई है। जांच में हमास जैसी रणनीति के इस्तेमाल और 2025 से कई गुप्त बैठकों का उल्लेख है। ये बैठकें POK, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुई, जिनमें लश्कर और जैश के शामिल होने की भी बात सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश इस दुखद घटना को कभी नहीं भूलेगा और आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख सख्त रहेगा। 22 अप्रैल 2025 के हमले में कई निर्दोष मारे गए थे। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा है और स्मारक पर श्रद्धांजलि दी गई, आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 100% एथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य पर जोर देते हुए कहा कि पश्चिम एशिया संकट और तेल आपूर्ति अनिश्चितताओं के कारण भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। उन्होंने E20 और फ्लेक्स फ्यूल वाहनों का उल्लेख किया, तेल आयात 87% बताया तथा जैव ईंधन, ग्रीन हाइड्रोजन और लागत घटाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने सबरीमाला मामले में सुनवाई के दौरान सवाल उठाया कि भक्त के स्पर्श से देवता अपवित्र कैसे हो सकते हैं। पुजारी पक्ष ने अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक प्रथाओं को आवश्यक बताया। अदालत ने जन्म और वंश आधारित प्रतिबंध पर संविधान की भूमिका और 2018 फैसले की पुनर्विचार अर्जी पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यवधान भारत की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर है, क्योंकि देश तेल आयात के लिए पश्चिम एशिया पर निर्भर है। उन्होंने जर्मनी यात्रा में रक्षा सहयोग, औद्योगिक रोडमैप, साइबर और ड्रोन तकनीक पर चर्चा की। उन्होंने वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों और तकनीकी जटिलताओं पर भी जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशनों को चेतावनी दी है कि महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण हर हाल में लागू किया जाए, वरना मान्यता निलंबन जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि 20% सीटें चुनाव और 10% को ऑप्शन से भरी जाएंगी। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि न्यायिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना लैंगिक समानता और न्याय व्यवस्था में भरोसे के लिए जरूरी है। पश्चिम बंगाल के पहले चरण के मतदान से पहले अमित शाह ने चांदीपुर रैली में ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर तृणमूल समर्थित गुंडों पर कार्रवाई होगी, घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा जाएगा और 45 दिनों में सीमा सील होगी। अमित शाह ने मतदाताओं से निर्भय मतदान की अपील की और केंद्रीय बलों का भरोसा दिलाया। रॉयटर्स इप्सॉस सर्वे के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली और स्वभाव को लेकर अमेरिकी नागरिकों की चिंता बढ़ गई है। 62% लोगों ने उनके कामकाज पर असंतोष जताया, जबकि अप्रूवल रेटिंग 36% पर स्थिर रही। ईरान युद्ध, नाटो और पोप विवाद जैसे मुद्दों पर भी समर्थन कम दिखा। सर्वे ने यह संकेत दिया है कि ट्रंप की नीति और व्यक्तित्व को लेकर जनता में भरोसा कमजोर पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने महिला आरक्षण में OBC और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग कोटा की मांग करते हुए प्राइवेट मेंबर बिल लाने का ऐलान किया। उन्होंने सरकार पर महिला आरक्षण लागू करने में देरी और परिसीमन के जरिए विपक्ष कमजोर करने का आरोप लगाया। धर्म के आधार पर आरक्षण पर अमित शाह ने संवैधानिक आपत्ति जताई। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भारत की जुगाड़ क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि इसे कोरिया की सामुदायिक भावना से जोड़ने पर बड़ी सफलता मिल सकती है। भारत और दक्षिण कोरिया ने 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों को शांति का संदेश वाहक बताया और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए 2028 में फ्रेंडशिप फेस्टिवल की घोषणा की। भारत परमाणु पनडुब्बियां बनाने में सक्षम है, लेकिन कमर्शियल जहाज निर्माण में उसकी हिस्सेदारी 1% से भी कम है। वजह तकनीक नहीं बल्कि महंगी पूंजी, कमजोर सप्लाई चेन, ऊंचे टैक्स और सीमित सरकारी समर्थन है। चीन और दक्षिण कोरिया सस्ती फाइनेंसिंग से आगे है। नई सरकारी योजनाएं, सस्ता कर्ज और नीति सुधार भारत को वैश्विक जहाज निर्माण में मजबूत करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच तय युद्ध विराम की समय सीमा खत्म होने से कुछ घंटे पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने
सीज फायर बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ईरान की ओर से एक संयुक्त शांति प्रस्ताव आने तक हमला टाला जाएगा। ट्रंप ने इसका श्रेय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिया, जबकि हॉर्मुज क्षेत्र की नाकाबंदी जारी रखने की बात कही। ICMR, NICPR और TISS की स्टडी के अनुसार तंबाकू केवल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण नहीं बल्कि गरीबी भी बढ़ाता है। भारत में गरीब परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा बीड़ी, सिगरेट और गुटखे पर खर्च करते हैं। यदि यही पैसा शिक्षा, पोषण और बचत में लगाया जाए तो लगभग 10% यानी करीब 2 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकते हैं। FSSAI और आयुष मंत्रालय ने अश्वगंधा की पत्तियों के खाद्य पदार्थों और सप्लीमेंट्स में इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। 16 अप्रैल के आदेश में राज्यों को निगरानी और उल्लंघन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वैज्ञानिक अध्ययनों में ये पत्तियों के विथानोलाइड्स से लिवर, पेट और मानसिक स्वास्थ्य पर खतरे बताए गए। हालांकि आयुर्वेद में सुरक्षित मानी जाने वाली अश्वगंधा की जड़ के उपयोग की अनुमति जारी रहेगी। अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन मलयालम फिल्म बाजा 2 उससे आगे निकल गई है। सिर्फ 10 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 18 दिनों में दुनिया भर में 207 करोड़ और भारत में 120 करोड़ से भी ज्यादा कमा ली है। 4 दोस्तों की कहानी पर आधारित ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। अक्षर पटेल ने दिल्ली कैपिटल्स की सनराइजर्स हैदराबाद से हार को खराब दिन बताया। उन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी के सामने गेंदबाज ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। अक्षर ने माना कि छूटे कैच और रन आउट मैच का टर्निंग पॉइंट रहे। उन्होंने फील्डिंग में सुधार पर जोर दिया, लेकिन टीम में बदलाव की जरूरत नहीं मानी। केंद्र सरकार ने IT रूल्स 2021 में संशोधन का नया ड्राफ्ट जारी कर जनता से सुझाव मांगे। प्रस्ताव के अनुसार AI से बने वीडियो, डीप फेक, नकली फोटोज और वॉइस क्लोनिंग पर स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य होगा। सोशल मीडिया कंपनियों को 180 दिन का डेटा सुरक्षित रखना पड़ेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को बिना शिकायत भी जांच शुरू करने और कार्रवाई की भूमिका दी गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये स्पष्ट किया कि वो मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के पक्ष में नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार ने केवल संविधान के अनुच्छेद 25 की व्याख्या की है। सुनवाई में संविधान को धर्मनिरपेक्ष दृष्टि से देखने पर जोर दिया गया। देश के कई राज्यों में फिलहाल सरकारी बोर्ड हजारों मंदिरों का प्रशासन संभाल रहे हैं। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का असर बढ़ गया है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में तापमान 42 से 44 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हीट वेव चेतावनी जारी की है। पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ से हल्की बारिश संभव है, जिससे कुछ राहत जरूर मिल सकती है। मई में भारत पाक तनाव के दौरान सिरसा एयरबेस की 45 विंग ने बराक 8 मिसाइल प्रणाली से पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में मार गिराया। संभावित निशाना दिल्ली माना गया और ऑपरेशन का नेतृत्व एयर कमांडर रोहित कपिल ने किया। इस सफलता ने भारत की एयर डिफेंस क्षमता साबित की। बाद में रोहित कपिल को राष्ट्रपति द्वारा युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश में बारासिंघा वन्य जीव अभयारण्य के आसपास 408.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का प्रस्ताव है। इससे 307 गांव प्रभावित होंगे और ये क्षेत्र 5 जिलों में फैला है और समृद्ध जैव विविधता का केंद्र है। वहीं रणनाथ भौर टाइगर रिजर्व में दुर्लभ रूप से बाघ, तेंदुआ और क्रूनों से भटका चीता 1-2 किलोमीटर दायरे में साथ देखे गए। भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। पार्टी ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए सार्वजनिक माफी, प्रचार प्रतिबंध और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। खड़गे ने सफाई दी कि उनका आशय मोदी द्वारा सरकारी एजेंसियों के जरिए विपक्ष और लोकतांत्रिक व्यवस्था को डराने से था। महिला आरक्षण बिल पर प्रियंका वाड्रा ने अमित शाह पर चाणक्य वाला तंज कसा था और अब संबित पात्रा ने जवाब देते हुए गांधी परिवार की तुलना मगध के शासक धनानंद से की। उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्ट वंश बताया और कहा कि जब जब धनानंद जैसे लोग आएंगे तब तब चाणक्य जैसे नेतृत्व की जरूरत पड़ेगी। अमित शाह ने पहले प्रियंका के भाषण की सराहना भी की थी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की बारूदी सुरंग क्षेत्रों में संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत अर्थ मूवर और इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ 975 करोड़ रुपए का अनुबंध भी किया। DRDO विकसित ट्रायल असेंबली T-72 और T-90 टैंकों के लिए सुरक्षित मार्ग बनाएगी। इससे सेना की प्रभावशीलता बढ़ेगी, स्वदेशी रक्षा निर्माण मजबूत होगा और MSME क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अमेरिका और इजरायल ने ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए सैन्य अभियान चलाया, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज जलदमरू मध्य को रणनीतिक हथियार बना लिया है। इस मार्ग से दुनिया का 20% तेल गुजरता है और युद्ध के दौरान इसे बंद करने से वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा गया। भारत समेत एशियाई देशों पर असर पड़ा और विश्व अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान की आशंका बढ़ी। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के 34वें दिन भी फिल्म ने 1.76 करोड़ रुपए कमाए। सेकंड लीग के अनुसार फिल्म की कुल इंडिया नेट कमाई 1119.05 करोड़ रुपए पहुंच गई है, जबकि इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 1339.54 करोड़ रुपए दर्ज हुआ। एक महीने के बाद भी दर्शकों में फिल्म का जबरदस्त क्रेज बना हुआ है।
वर्ष 2025-26 में गंगा सफाई के तहत 18 परियोजनाओं से 538.03 MLD सीवेज शोधन क्षमता बढ़ाई। उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा, जहां वाराणसी और प्रयागराज में बड़े काम हुए। डिजिटल डैशबोर्ड से नालों और एसटीपी की निगरानी पारदर्शी बनी। उत्तराखंड, झारखंड, बिहार और बंगाल में परियोजनाओं से गंगा सफाई अभियान को मजबूती मिली। बीते दिन जिन लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था उनके नाम है निधि नाथ, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, वीरेंद्र कुमार, जगेश कुमार और वैशाली। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा पेय पदार्थ किसे मानते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।